ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और आप देख रहे होंगे ग्राफिक्स के जरिए कि अब चांद की राह को आसान बनाने की तैयारी है, क्योंकि अब कुछ ऐसा होने वाला है कि वहां पर जो तमाम ल्यूनर प्रोजेक्ट्स हैं वो कभी भटकेंगे नहीं। भटकेंगे क्यों नहीं? क्योंकि स्पेनिश कंपनी ने तैयार किया जीपीएस आप समझते हैं, कहीं आपको जाना आता है सबसे पहले हम गूगल मैप्स को ऑन करते हैं। ऐसे ही चांद पर जाने के लिए जो ये जीपीएस सिस्टम है ये पुख्ता तौर पर काम करेगा और स्पेनिश कंपनी इस जीपीएस की राह को आसान बनाएगी। तो यानी कि स्पेन की कंपनी की एक खोज है कि चांद पर राह को कैसे आसान बनाया जाएगा। और सबसे अहम बात यहाँ पर है कि चांद पर जीपीएस जैसा नेविगेशन सिस्टम होगा। अब ये किसकी बदौलत हो सकता है? जो टेक कंपनी है जीएमवी, उसने ल्यूपिन नाम का एक सिस्टम बनाया है और उस सिस्टम की बदौलत ये पॉसिबल हो पाएगा। चांद पर रियल टाइम लोकेशन बताने में सक्षम होगा ल्यूपिन। और चांद के मिशन की अगर बात की जाए, उसे चलाना यानी कि अगर हम जो भी मिशन चांद पर केंद्रित होते हैं उस पर आसान होगा। यानी आसान भाषा में गूगल मैप्स जैसा एक सिस्टम अब मुमकिन है चांद पर जाने के लिए। वहीं ये बात हमने की स्पेनिश कंपनी की। अब कैसे जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये प्रोजेक्ट है यानी कि ल्यूपिन, वो यूरोपियन एजेंसी ने इसे तैयार किया है। इसकी तैयारी वहां से की गई और रिसर्च, माइनिंग और टूरिज्म को बढ़ावा देना मकसद है। यानी कि कैसे भाई चांद के पार क्या कुछ है उसे समझने के लिए जो शोध है उसमें आसानी होगी। जीएमवी डायरेक्टर मंगल मिशन के लिए भी मिलेगी मदद। यानी जीएमवी के डायरेक्टर साहब का कहना है कि जो मंगल मिशन है उसके लिए मदद मिलेगी। भविष्य में मंगल मिशन की नींव रखेगा ये सिस्टम। हम जानते हैं कि हमारे लिए कौतूहल का विषय है और जब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की, उस पर भी जानने के लिए कि वहाँ क्या कुछ खास है, ये प्रोजेक्ट ईसीए का जो नेविगेशन प्रोग्राम है वो हेल्प करेगा कि मंगल ग्रह पर जो पानी है, किस तरह की धरती है, क्या वहाँ लाइफ पॉसिबल है नहीं, इस सब पर। अब ल्यूपिन की टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। धरती पर हुई टेस्टिंग, अब चांद की बारी है। धरती पर टेस्टिंग हो चुकी है लेकिन अब चांद पर इस सिस्टम को टेस्ट करने की बारी है। कैनरी आइलैंड में ल्यूपिन का ट्रायल ऑलरेडी जो है वो हो चुका है और अब तक अगर हम बात करें पृथ्वी, उससे इसको कंट्रोल किया जाता था, कंट्रोल आसान होता था, डेटा भेजा जाता था और डेटा भेजने के बाद कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल, यानी कि उसकी तेजी को कंट्रोल करना मुश्किल होता था। लेकिन अब आप इसको ऐसे समझिए कि चांद को तेजी से एक्सप्लोर करने के लिए जो उसके रोवर्स हैं और एस्ट्रोनॉट हैं उनको आसानी होगी। और साउथ पोल जैसे जो डार्क, अगर हम देखें फार साइड है, उन जोन्स पर भी ये काम करेगा। यानी कि ये अगर हम इसे समझें तो अंतरिक्ष अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्लोरेबल विषय है और इसमें जब अलग अलग हम विधाओं की बात करते हैं, चांद, मंगल ग्रह, उस पर अगर हमें कुछ समझने के लिए हमारे पास ऐसी तकनीक हो तो क्या कहने, क्योंकि वहाँ भी एक पार दुनिया है। असीम मिश्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। असीम, वो बचपन की मुझे कविता याद आ रही है, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के, लेकिन मुझे लगता नहीं कि चंदा मामा आप दूर हैं, उनकी नेविगेशन करने के लिए जीपीएस की तैयारी है। तो यानी अगर जीपीएस सिस्टम आ जाएगा तो मैं और आप जा सकते हैं चांद पर बिना किसी डर के। बिल्कुल आंचल, नमस्कार। और देखिए, जब हम जाएंगे वहां पे तो हमें चांद को एक्सप्लोर करने में और कहाँ पे क्या कौन सी चीजें हैं वहां तक पहुंचने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। हम जहां चाहे वहां जा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। एग्जाम्पल जैसे जीपीएस सिस्टम है यूएस का, पूरी दुनिया से अडॉप्ट कर रही है और हम सभी अपने आम जीवन में, हमें कहीं मार्केट जाना हो या हम कहीं भी जाना हो, हम जीपीएस सिस्टम में उसको उस डेटा को डालते हैं और हमें वहां तक पहुंचने में बिल्कुल ही आसानी से हम वहां पहुंच जाते हैं। भारत का भी ऐसा ही एक जो नेविगेशन सिस्टम है जिसे हम नाविक कहते हैं, वैसा ही ठीक वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि चलो देखिए, पृथ्वी पर तो ये सारी चीजें हैं, जीपीएस है, नाविक है, लेकिन अगर कोई अंतरिक्ष यात्री या फिर जो रोवर है, जैसा कि हमने चंद्रयान के समय में देखा था रोवर, अगर वो चांद पे पहुंचता है और उसे अगर यहाँ से हम कहें कि भाई आप साउथ पोल चले जाओ, आप नॉर्थ पोल चले जाओ, आप यहाँ चले जाओ, आप वहां चले जाओ, तो क्या वो जा पाएगा? अभी की स्थिति में वो नहीं जा पा रहा है। बिल्कुल जाता है, लेकिन भारत जो पृथ्वी पे जो जीपीएस सिस्टम है या इस तरह की जो बाकी सिस्टम्स हैं, वो डेटा पहले, अगर एग्जांपल में मैं कहूं, जैसे रोवर, उस रोवर ने वहां डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा को पृथ्वी पे भेजा, पृथ्वी पे जो साइंटिस्ट हैं वो उसका एनालिसिस करेंगे,
फिर उस डेटा को फिर वापस उस रोवर के पास भेजेंगे और फिर रोवर वो नॉर्थ में जाएगा, साउथ में जाएगा, ईस्ट में जाएगा, वेस्ट में जाएगा, तब फिर वो मूवमेंट करेगा। तो उसका डाटा भेजना उसमें टाइम लगता है। फिर यहाँ से उसको डेटा को एनालिसिस करने के बाद फिर साइंटिस्ट उसको वापस उस सिग्नल को भेजेंगे, डेटा को भेजेंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। तो इस सब पूरी प्रक्रिया में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। अब वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि चलो इस टाइम को ही वेस्ट हटा दिया जाए। अब अपना डेडिकेटेड चांद का अपना नेविगेशन सिस्टम होगा, जिसे ल्यूपिन नाम दिया गया है, लूनर पाथफाइंडर इनिशियल नेविगेशन सिस्टम। ये ल्यूपिन का फुल फॉर्म है। तो ये ल्यूपिन क्या काम करेगा कि जो भी अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट या फिर जो रोवर है, अगर वो वहां पे जा रहा है तो उसे फुल्ली डेडिकेटेड उसके अपने डिवाइस में वो सारी जानकारी मिलती रहेगी। और ये सारी जानकारी आंचल, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिस सैटेलाइट का उपयोग आज के डेट में हम जीपीएस सिस्टम के लिए कर रहे हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो पूरी दुनिया में उसका यूज हो रहा है जीपीएस के थ्रू, वही सैटेलाइट, उसी सैटेलाइट के डेटा को वो ल्यूपिन जो सिस्टम है वो उसको कैच करेगा, रिसीव करेगा और वहीं पे उसको विद इन बहुत ही कम सेकंड्स में उसको एनालिसिस करके फिर उसको रास्ता दिखाने का काम करेगा। तो हम कह सकते हैं कि चांद पर पहुंचना तो अब आसानी है, लेकिन चांद के अलग अलग क्षेत्रों में जाना भी, कहाँ आप जा सकते हैं, ये भी अब वैज्ञानिकों ने बहुत आसान। एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि हम ल्यूपिन की बात कर रहे हैं और हमने अपने ग्राफिक्स के जरिए भी समझाया कि ये मंगल मिशन में भी मददगार साबित होगा। बचपन से सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में जानना, क्या एक अलग तारामंडल भी कहीं और है, ये सब बहुत कौतूहल का विषय होते हैं किसी के लिए भी। और ऐसे में इस तरह की तकनीक के जरिए अगर आप दूसरे ग्रह पर क्या जीवन है या नहीं ये पता लगा पाए तो फिर बात ही क्या है। क्यों असीम? बिल्कुल आंचल, देखिए अभी रिसेंटली आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, K2-18b एक एक्सो प्लैनेट पे वैज्ञानिकों ने लाइफ ढूंढने का, एक लाइफ होने का उसमें एक प्रमाण मिला है। K2-18b जो कि यहाँ से 124 प्रकाश वर्ष दूर है और वहां पे वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि यहाँ पे लाइफ हो सकता है। तो मंगल तो फिर भी हमारे पास है, बहुत पास है। मून हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है, उसके बाद मंगल। तो ये तमाम जो ऐसे हमारे पृथ्वी के आसपास के जो ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां की वैज्ञानिकों की नजर काफी बीते कई वर्षों से है, तो क्या यहाँ पे क्या पानी हो सकता है, क्या यहाँ पे लाइफ हो सकता है। अगर ये सारी चीजें, क्योंकि लाइफ को लेकर अभी सिर्फ और सिर्फ ये कयास लगाया जा रहा है कि मंगल पे हो सकता है, बाकी प्लैनेट्स पे हो सकते हैं, अगर ये सारी चीजें प्रूफ हो जाती है कि वहां लाइफ है, लाइफ होने के बाद फिर ये सारे नेविगेशन की सिस्टम कि वहां पे आप पहुंच पाएंगे, उन चीजों को नेविगेट कर पाएंगे। तो ये अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है। लेकिन हाँ, ऐसा आप कह सकते हैं कि अगर मून के लिए डेडिकेटेड नेविगेशन सैटेलाइट और नेविगेशन की उस डिवाइस को बना लिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि इसी सिस्टम और इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके बाकी जो प्लैनेट्स हैं जहां की वैज्ञानिकों को लगता है कि यहाँ पे लाइफ हो सकता है, यहाँ जीवन हो सकता है, तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है आने वाले वर्षों में। लेकिन ये एक बहुत ही एक बड़ी खबर है कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसे नेविगेशन सिस्टम का इजाद किया है जो कि जीपीएस की तरह होगा, नाविक की तरह होगा, और उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं चांद पर। और सबसे बड़ी बात आपने जैसा बताया आंचल कि साउथ पोल पे सबसे बड़ी नजर, बहुत दिक्कत है साउथ पोल पे, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत बर्फ है, आइस है वहां पे और मिनरल्स हैं वहां पे। तो वैज्ञानिकों की जो नजर है वो वहां पे है कि टूरिज्म तो एक है ही मैटर, लेकिन उसके अलावा जो खनिज है, जो बहुत प्रेशियस मिनरल्स हैं, वो वहां पे भारी मात्रा में है। उनका पता लगाना कहाँ पे है, किस इलाके में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि साउथ पोल में बहुत ज्यादा मिनरल्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस नेविगेशन सिस्टम, जिसका नाम ल्यूपिन रखा गया है, उसके जरिए मुमकिन हो पाएगा आने वाले। एक चीज और मुमकिन होगी, एक कविता और भी थी जो चांद के कुर्ते पर आधारित थी कि उसका कुर्ता बनाने में, क्योंकि चांद का साइज घटता बढ़ता रहता है, इस नेविगेशन सिस्टम से वो कुर्ता बनाना भी आसान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया असीम इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो चांद का एक अपना नेविगेशन सिस्टम जिसका नाम ल्यूपिन है, जिसे जल्द अब हम देख पाएंगे, और डेटा भेजना, डेटा रिसीव करना, तमाम जानकारियां उसके लिए जुटाना जो आगे रिसर्च शोध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होती हैं, उस लिहाज से यह खबर बहुत ज़रूरी थी। और अभी के लिए फिलहाल न्यूज़ पंच में इतना ही, लेकिन आपसे 2 बजे फिर मुलाकात होगी, तो अपनी सीट की पेटी बांध कर रखिएगा क्योंकि ये राइड हमारी 2 बजे फिर शुरू होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।